जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमसे टेलीपैथी से कैसे बातें करते हैं? हमें गुरु जी से टेलीपैथी कैसे करनी चाहिए? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं आप सबके साथ गुरु जी की ब्लेसिंग भरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बहुत देर कर दी मैंने सत्संग शेयर करने में। संगत जी, अप्रैल लास्ट वीक में मुझे YouTube पर एक मैसेज शो हो रहा था कि इस हफ्ते तेनू जो भी सत्संग का इनविटेशन आए उते ज़रूर जाएं। तो मैं सोचती थी कि मुझे कहाँ से कोई इनवाइट करेगा या मैं कैसे ही जा पाऊँगी। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा। बट संगत जी, गुरुजी के जो भी मैसेजेस आते हैं उनमें सच्चाई होती है। 25 अप्रैल को मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया। मैं वैसे तो उस ग्रुप पे आने वाले कोई भी मैसेजेस या वीडियोस को डाउनलोड नहीं करती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने वो मैसेज पता नहीं कैसे डाउनलोड कर लिया। तो संगत जी, वो एक सत्संग का इनविटेशन ही था। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत सरप्राइज भी थी कि मुझे तो गुरु जी का मैसेज आ ही रहा था कि सत्संग का इनविटेशन आएगा। तो संगत जी, इस तरह गुरु जी ने मुझे, मेरी मम्मी को और मेरी बेटी को अपने सत्संग में बुलाकर ब्लेस किया। हमें ये भी नहीं पता था कि किन आंटी के यहाँ सत्संग है। हमें कोई नहीं जानता था वहाँ, बस हम सब गुरु परिवार की संगत थे वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। और हाँ संगत जी, मुझे और मम्मी को कुछ सेकंड्स के लिए गुलाब की खुशबू भी आई। मैंने जब मम्मी को बाद में बताया तब उन्होंने भी बताया कि उनको भी गुलाबों की खुशबू आई थी। तो ऐसे गुरु जी ने हमें अपनी प्रेजेंस फील भी करवाई। संगत जी, अब मैं अपनी मम्मी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं और मम्मी एक दिन घर पे गुरु जी का सत्संग कर रहे थे, तो मम्मी को टेलीपैथी से थॉट आया कि वो मेरे मामा जी के यहाँ गुरु जी का सत्संग करें। गुरु जी ने उनको विजन दिखाया कि कैसे हम वहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं और मम्मी ने जाके मेरे मामा जी के यहाँ गुरु जी का सत्संग किया। मेरे मामा जी की फैमिली वैसे तो गुरु जी को नहीं मानती, बट मेरी मामी वैसे बहुत स्पिरिचुअल है और वो कभी धार्मिक कार्यों के लिए मना नहीं करती। तो उन्होंने भी खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट किया और हमने बहुत प्यारा गुरु जी का सत्संग किया। सच में संगत जी, गुरु जी ने जो भी सेवा हमसे लेनी होती है, गुरु जी पहले वो थॉट डाल ही देते हैं, फिर प्लानिंग भी खुद करवाते हैं, वो पूरा भी खुद ही करवाते हैं। गुरु जी की कृपा कभी भी हमारे ऊपर से ख़त्म नहीं होती। अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं। गुरु जी के इतने उपकार हैं मेरे जीवन में कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ब्लेसिंग से हूँ। गुरु जी बस ऐसे ही मेरे पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखे, अपने चरणों से लगाए रखे। मंत्र जाप की दात बख्शने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरु जी कैसे हमसे टेलीपैथी से बात करते हैं। जब भी हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो गुरु जी हमारे माइंड में ऐसे ही थॉट डालते हैं और हमें धीरे धीरे टेलीपैथी से बातें करना सिखा देते हैं ताकि वो अपनी बात हमारे पास तक पहुंचा सके। इसलिए हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। और ये बात भी सच है, जब भी किसी सत्संग का बुलावा आए तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता गुरु जी ने हमारा कौन सा कष्ट कटवाने के लिए हमें उस सत्संग में बुलवाया है। इसलिए कभी भी सत्संग में जाने से पहले ऐसे ना सोचें कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं किसी को नहीं जानती, कोई किसी को नहीं जानता होता, सब गुरु परिवार ही होते हैं वहाँ पे। इसलिए हमें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए।
वो भी बिना सोचे समझे, क्योंकि हम तो गुरु जी के पास जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमें अपना दिमाग यूज़ नहीं करना चाहिए। हर सत्संग में जाना चाहिए। जब भी बड़े मंदिर जाने का मन हो तो बड़े मंदिर भी होकर आना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।